दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में पुरुष को 4 शादियां करने का अधिकार है, लेकिन महिला को केवल एक ही शादी करने का अधिकार है। तो इसी को लेकर के जो पुरुष 4 शादियां करता है, केरल हाई कोर्ट का एक बयान आया है। तो आइए देखते हैं कि क्या बयान आया है केरल हाई कोर्ट का। तो मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी की बात जरूर सुनी जाए। अगर वह आपत्ति करे तो पक्षकारों को अदालत भेजा जाए। केरल हाई कोर्ट, इस तरह से केरल हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। इसमें कहा गया है यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी से यानी कि अब दूसरी शादी करने जा रहा हो तो उसको पहले अपनी पहली पत्नी से बात करनी होगी, यानी कि पहले उसकी पहली पत्नी की बात सुनी जाएगी। वो इस पर क्या कहती है, आपत्ति जताती है या ठीक है, यानी कि वो मंजूर करती है इस शादी को। जो उसका पुरुष यानी कि जो उसका हस्बैंड है दूसरी शादी करने जा रहा है, तो वो उससे खुश है या नहीं है। तो इसकी बात सुनने के बाद में अगर वो आपत्ति जताती है तो जो शादी कर रहे हैं उनको अदालत भेजा जाएगा और अदालत से फैसला होगा। तो इस तरह से इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो केरल हाईकोर्ट का निर्णय, मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी पर सुनवाई आवश्यक। जो मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी करते हैं उस पर ये सुनवाई आई है। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो खबर क्या है, मामला मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। जो मामला आया है ये आया है मामला मुस्लिम पुरुषों की दूसरी शादी से। कई बार पहली पत्नी की राय लिए बिना दूसरी शादी कर ली जाती है और अक्सर ऐसा ही होता है। पहली पत्नी से बहुत कमी के हिसाब से ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं, अन्यथा अपनी दूसरी या तीसरी चौथी शादी ऐसे ही कर लेते हैं। केरल हाई कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। जो केरल हाई कोर्ट है इसका बयान आया है इस मुद्दे को लेकर के। तो हुसैन बनाम केरल राज्य 2025 4 HKHC 314 के मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि रजिस्ट्रार के पास विवाह की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या पहली पत्नी की पीठ पीछे दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की है। यानी कि पहली पत्नी के पूछे बिना उसकी पीठ पीछे क्या रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। तो कोर्ट का आदेश क्या आया है, दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले पहली पत्नी की बात सुनी जाए। कोर्ट ने कहा है यदि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी पहली पत्नी से बात करनी होगी। यदि पहली पत्नी आपत्ति जताती है तो मामला अदालत में भेजा जाएगा। अगर पहली पत्नी इससे खुश नहीं है तो इसके बाद जो मामला है वो अदालत भेजा जाएगा और अदालत से फैसला होगा कि क्या मुद्दा रहेगा। कोर्ट का तर्क क्या आया है, निर्णय का उद्देश्य न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित करना। निर्णय का जो उद्देश्य है कोर्ट का वो है न्याय संगत प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो सके। महिला के साथ भी, जो पहली पत्नी है उसके साथ भी अन्याय ना हो, उसके साथ न्याय रहे। तो इस प्रकार से जो है कोर्ट का तर्क आया है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आया है। जो महिलाएं हैं उनकी रक्षा, उनकी गरिमा को बनाया जाए रह सके, उनके न्याय को बनाया रह सके, तो इसलिए ये कदम उठाया गया है। बहुविवाह की धार्मिक अनुमति का दुरुपयोग ना हो, यानी कि धर्म की आड़ में जो बहुविवाह की अनुमति दी गई है धर्म में, उसकी आड़ में आकर के इसका दुरुपयोग ना किया जा सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने यह तर्क दिया है। तो इस तरह से महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ये निर्णय आया है केरल हाई कोर्ट का। संवैधानिक नियम में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। यानी कि अगर आप दूसरी तीसरी शादियां करते भी हो तो सभी पत्नियों को समान अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा देखा जा रहा है, एक को कम देखा जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। किसी भी प्रकार का किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि अपनी पत्नी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो एक अनुच्छेद 21 के तहत अपनी जीवन की गरिमा को बनाए रखना। यदि कोई पुरुष एक महिला को छोड़कर दूसरी महिला से शादी करता है तो उसकी गरिमा को तो ठेस पहुंचती है। तो इसलिए अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 21 का उपयोग किया गया है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि हम अपने
हमें धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत पूरी तरह से धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सीमाओं के साथ ही। यानी यदि आप किसी धर्म को लेकर के चल रहे हैं और उस धर्म में अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो राज्य है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन अगर किसी धर्म में कुरीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यदि कोई धर्म उस धर्म का उपयोग करते हुए उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसे में उस पर रोक लगाई जा सकती है, राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की दिशा में इसको कदम माना जा रहा है, यानी कि जो यूसीसी बात कही जा रही है लाने की, उसकी ओर ये बढ़ता कदम माना जा रहा है, ताकि सभी के साथ न्याय और समानता आ सके। धार्मिक नियमों पर क्या प्रभाव या टकराव होंगे इसके? तो इस्लामिक कानून के तहत मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह की अनुमति है, और ऐसे में जो एक पुरुष है वो 4 शादियां कर सकता है और महिला केवल एक ही शादी कर सकती है, परंतु शर्त यह है कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार हो। यानी कि इस्लाम जो 4 शादियों की अनुमति देता है, 4 शादियों की अनुमति इसलिए देता है ताकि जो महिलाएं हैं उनको सपोर्ट मिल सके। अब अगर आपकी इतनी गुंजाइश है, आप कर सकते हो, उनको अफोर्ड कर सकते हो, उनके सारे खर्चे पानी उठा सकते हो, उनको समान व्यवहार दे सकते हो, समानता से रख सकते हो, तो आप 4 शादियां कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कोर्ट का निर्णय धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि समानता और न्याय भावना से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो धर्म के खिलाफ नहीं आया है, यानी कि 4 शादियां रोकने की बात नहीं की गई है। इसमें केवल इतना कहा गया है जो पहली पत्नी है उसके साथ समानता आ सके, न्याय उसको मिल सके, यानी कि उसकी अनुमति के बिना नहीं की जानी चाहिए, उससे पहले पूछ लेना चाहिए। कुछ धार्मिक संगठनों को इससे संभावित टकराव महसूस हो सकता है। जो धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं उनको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर आपत्ति होगी और वो इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर जब बाद में देखा गया कि पहली पत्नी कितनी खुश रहती है दूसरी शादी से, तो 99.99% मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ हैं। जस्टिस कुन्ही कृष्ण ने कहा कि उन्हें यकीन है कि 99.99% मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के खिलाफ होंगी यदि उनका रिश्ता पति के साथ कायम है। यानी कि अगर वो यदि कोई पुरुष पहले से शादीशुदा है और उसके बाद पहली पत्नी होते साथ ही दूसरी शादी करता है, तो ऐसे में जो पहली पत्नी है वो ऐसी 99.9999% जो है महिलाएं होंगी जो कि पहले अपने पति की दूसरी शादी से नाखुश होंगी, यानी कि वो नहीं चाहती कि उनके पति की दूसरी शादी हो। हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पतियों द्वारा पुनर्विवाह करने पर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के ये मुद्दा उठा ताकि उनको मौका मिल सके, महिलाओं की आवाज़ को उठाया जा सके। मुस्लिम महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा किस प्रकार से? तो पहली पत्नी की सहमति और आवाज़ को महत्व मिलेगा। जो पहली पत्नी है उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, उसके विचार को रखा जाएगा, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो खुश है या नहीं है, वो सबको देखा जाएगा। महिला को अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा का अवसर मिलेगा। जो महिला के अधिकार हैं वो बने रह सकेंगे, उनकी रक्षा के उनकी जो गरिमा है उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। यह फैसला महिलाओं में कानूनी जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। दूसरी शादी के दुरुपयोग पर नियंत्रण इस पर लगाया जा सकेगा। जो दूसरी शादी है अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकेगी इस निर्णय के बाद में। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। तो यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक समानता के बीच संतुलित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, यानी कि धर्म जो है आप धर्म का उपयोग करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, और जो संवैधानिक नियम है, संवैधानिक समानता है, उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है। यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम है, ताकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें, वो क्या चाहती हैं, इसलिए उनके सशक्तिकरण में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।